हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि एक तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही, लाइक भी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 40% ऐसे लोग हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो अभी तक तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो वीडियोज आने वाली है वो आपको न्यूज आर्टिकल की हेल्प से, आपके स्टोरीज की हेल्प से और नॉर्मल ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ऑल्दो मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहां पर मैं सबटाइटल की हेल्प से आपको लोगों को इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं थोड़ा यूनिक जा रहा हूं जहां पर मैं फेस टू फेस आकर ही आप लोगों को टॉपिक वाइज या फिर कोई प्रॉपर आर्टिकल वाइज में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज जो हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 चार तरीके के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो टाइप 0 और टाइप 1 है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि उन दोनों में कुछ रिलेशन था और टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ रिलेशन है। उन दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे थे, यहां पर हम पास्ट को लेकर फोकस्ड है। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, पहले तो आप ये सोचो। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अगर ये होता तो वो होता, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये जहां पर कोई कंडीशन आ जाए, इफ एक क्लॉज आ जाए, तो दो क्लॉजेस होते हैं यहां पर, तो उसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस को इस तरह से रखते हैं। ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में ले जाकर मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा। अगर ये हो जाती तो वो हो जाता, ठीक है। अगर गिर जाते तो चोट लग जाती, अगर चोट लग जाती तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, हॉस्पिटल अगर लेकर जाते तो खर्चा हो जाता। तो ये क्या कंडीशन हुई, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जो सच हो सकती है, जो सच हो सकती है, हाइपोथेटिकल है लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल बट नॉट इम्पॉसिबल। तो यहां पर हम वुड या कुड का यूज करते हैं, वुड या कुड का यूज करते हैं। सर अगर मैं पहले देख लेता तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता, ये इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। इसमें हम टाइप, जो हमारा लास्ट टाइप 3 है उसमें रिग्रेट आता है, रिग्रेट। इन दोनों में जो एक रिलेशन है वो यही है। यहां रिग्रेट शो होता है, यहां रिग्रेट शो नहीं होता। यहां पर एक तरह से हम कॉन्शियस होकर बात करते हैं। सबसे पहली चीज हाइपोथेटिकल बट नॉट इम्पॉसिबल। दूसरा इमेजिनेशन की जब हम बात करें, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं बॉस होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है, तो वो भी इसमें आता है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है, जब भी इमेजिनेशन की बात करेंगे, चाहे आई हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, सबके साथ वर का यूज होगा। इफ आई वर, इफ ही वर, इस तरह से हम वर का यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब आप ये देखो कि यहां पर क्या है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता, अगर ये होता तो वो होता, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इफ, फिर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमारे पास्ट इंडेफिनिट और जो विदाउट एक्शन वाले पास्ट का सेंटेंस होते हैं जहां पर वॉज वर्ब का हम यूज करते हैं, जैसे आई वॉज बिजी, शी वॉज इन दिल्ली, ठीक है, जिसमें नॉन एक्शन आते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो वहां पर या तो सिंपल पास्ट में प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, या फिर नॉन एक्शन के पास्ट के सेंटेंसेस आते हैं। फिर साथ में वुड या कुड का यूज होता है। अगर मैं ऐसा करता, ठीक है, तो वुड, आई वुड डू दिस। अगर मैं ऐसा कर पाता, अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, तो आई कुड डू दिस, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक। अब ध्यान से यहां पर समझना कि मैंने यहां पर क्या बोला, अगर बारिश हो जाती, मैंने आपको बोला कि भाई मत निकलना घर से, लेकिन तुम आ गए, चलो आ गए अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर बारिश हो जाती तो तुम भीग जाते, ठीक है। अगर तुम लेट हो जाते तो मैं चला जाता। ये जो सेंटेंस हुए हैं, ठीक है। अगर गैस को तुम बंद ना करते टाइम पर तो दूध निकल जाता, ठीक है। तो ये जो चीज है कि भाई सच हो सकती थी ये चीजें, अगर ये ना हुआ होता तो, अगर ये चीज ना होती तो ये चीज सच हो जाती, ऐसी ज्यादा कंडीशन आती है, ठीक है। या फिर ये नहीं हुई इसलिए ये चीज सच नहीं हुई, ये जो कंडीशंस होती हैं वो टाइप 2 में आती है। तो मैंने क्या बोला, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड या कुड। सेंटेंस देखो, इफ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, यू वुड गेट वेट, कि तुम भीग जाते, ठीक है। तो यहां पर बोला इफ इट रेन्ड, तो यहां पर इफ इट और पास्ट की फॉर्म में आया, रेन के अंदर ईडी, सेकंड फॉर्म। तो इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाती, यू वुड गेट वेट,
तुम भीग जाते, ठीक है। अगर पैर स्लिप हो जाता तो तुम गिर जाते, अगर गिर जाते तो चोट लग जाती, ठीक है। यहां पर देखो, अब यहां पर हम वर का यूज सीखेंगे। वर आई के साथ, इफ आई वर द बॉस, अगर मैं बॉस होता, अगर मैं बॉस होता, इफ आई वर द बॉस आई वुड नॉट फायर हिम, आई वुड नॉट, मैं ये नहीं करता, मैं उसको फायर नहीं करता। अगर मैं बॉस होता तो मैं उसको निकालता नहीं काम से, ठीक है। अब तीसरा, यहां पर हमने हैड का यूज करा है, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया वर, ये हो गया। जब हम हैव का यूज करते हैं उसमें डिड छुपा हुआ होता है, हैड। सो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर यहां पर मैं कुड की जगह वुड लगा दूं, दोनों में फर्क क्या होगा वो भी देख लो, ठीक है। दोनों में देखो, अगर मैंने यहां पर बोला इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं दुनिया घूम सकता था। और दूसरा, जब मैंने वुड लगा दिया तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता, ठीक है। घूमता और घूम सकता था, घूम पाता, घूम सकता था, घूम पाता, ये दोनों कुड में आएंगे, और वुड में आएगा मैं ये चीज करता, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ खेलते तो हम वो मैच जीत जाते, अगर तुम मेरे साथ वो मैच खेलते तो हम जीत जाते। सो इफ यू प्लेड विद अस, इफ यू प्लेड विद अस, अगर तुम मैच खेलते मेरे साथ, सो वी वुड विन द मैच, वी वुड विन द मैच, ठीक है, हम मैच जीत जाते। अब यहां पर देखो, दूसरा यहां पर आया टाइप 3। अब ये जो लास्ट सेंटेंस मैंने बोला, लास्ट सेंटेंस जो मैंने बोला, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको टाइप 2 या टाइप 3 किसी में भी बना सकते हो। अब समझना मैंने ऐसा क्यों बोला है। टाइप 3 जो सेंटेंस होते हैं ना, वो मेजर फोकस करता है रिग्रेट पे, रिग्रेट पे, पछतावा, रिग्रेट, ठीक है, किसी चीज का। अगर ऐसा किया होता, या ऐसा हुआ होता, या ऐसा हो गया होता, तो ऐसा हो चुका होता, ऐसा हो गया होता, या फिर हमने ये कर लिया होता। तो अगर ऐसा किया होता या हुआ होता, अगर ये हुआ होता, अगर तुम हमारे साथ खेले होते तो वो हम मैच जीत गए होते, अगर तुम खेलते तो मैच जीत जाते। दोनों में देखो, अगर तुम खेलते तो मैच जीत जाते, इसमें रिग्रेट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं बस बोल रहा हूं भाई मैच जीत जाता अगर तुम खेलते तो, ठीक। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते, ठीक। यहां पर अगर मैं इसी को ऐसे लेकर जाऊं, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, ठीक है, सेम, अगर बारिश हो गई होती तो तुम भीग चुके होते। दोनों में बोलने में फर्क है, ठीक है। इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। रिग्रेट को लेकर टाइप 3 चलता है, रिग्रेट को लेकर। तो जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम कोई देने जा रहे हो, तो आप रिग्रेट को दिमाग में रखना। रिग्रेट अगर आया कि अगर ये हो गया होता, ऐसा हो गया होता, अगर मैंने ये चीज कर ली होती तो फिर ये हो चुका होता, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैं रात को टाइम पर सो जाता ना तो मैं सुबह टाइम पर उठता, ठीक। ये मैं टाइप 2 में बना सकता हूं। अगर रात को मैं टाइम पर सो चुका होता तो रिग्रेट में आ गया। अगर मैं रात को मूवी नहीं देखता तो मैं उठ जाता, आप इसको टाइप 2 में बना सकते हो, ठीक है। इफ आई डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे आई वुड वेक अप ऑन टाइम, ठीक है, मैं टाइम पर उठ जाता। इफ आई हैड नॉट वॉच्ड मूवी, तो अगर मैं इसको रिग्रेट में लेकर चला जाऊं तो वो टाइप 3 में बन जाएगा। आप इस चीज को याद रखो। तो जो टर्म होती है जो एग्जाम में आपको ढूंढनी है, वो ऐसा सेंटेंस देखो, अगर ऐसा किया होता तो ये, अगर ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हो गया होता, तो ऐसा हो चुका होता, ऐसा हो गया होता। हम यहाँ पर वुड हैव और कुड हैव को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वुड और कुड को यूज किया, यहां पर हम वुड हैव और कुड हैव को यूज करेंगे। तो ये चीजें मेजर फोकस करती है कि ये अब नहीं हो सकती। ये मेजर फोकस जो करती है वो करती है कि अब नहीं हो सकती, और रिग्रेट को फोकस करती है। अब यहां पर देखो, इसमें पॉइंट क्या समझने वाला, हाइपोथेटिकल इन पास्ट विच इज इम्पॉसिबल, कि पास्ट की कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन जो अब इम्पॉसिबल है, ठीक है। इफ यहां पर पास्ट परफेक्ट मतलब हैड का यूज होगा, इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव और कुड हैव का यूज होगा, ठीक है।
ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, वुड हैव कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब यहां पर सेंटेंस देखो, इफ ही हैड रीच्ड ऑन टाइम, आप ही की जगह डॉक्टर भी लगा सकते हो। इफ ही हैड रीच्ड ऑन टाइम, अगर वो टाइम पर पहुंच गया होता, अगर डॉक्टर टाइम पर आ गया होता, ही कुड हैव सेव्ड हिम, कुड हैव, तो मैंने यहां पर क्या लगाया, कुड हैव, ही कुड हैव सेव्ड हिम, कि उसने उसको बचा लिया होता, वो उसको बचा चुका होता, ठीक है। दूसरा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अबे भाई अगर तुमने मुझको इन्फॉर्म कर दिया होता, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, पहले, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। ये चीजें अब नहीं हो सकती, ना तो अब डॉक्टर टाइम पर आकर उसको बचा सकता है, ना ही अब तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी पास्ट में जाके हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ आई हैड बीन द पीएम, अब यहां पर देखो हैड के साथ बीन लगा दिया, बी की थर्ड फॉर्म है ये, तो ये जो बीन है क्या होता है, बी की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड बीन द पीएम, अगर मैं पीएम होता। अब इस सेंटेंस को आप चाहो तो यहां पर भी बना सकते हो, ठीक है। आई वुड हैव टेकन दैट डिसीजन, मतलब अब यहां पर जो वुड हैव हमने लगाया है वो इसलिए लगाया क्योंकि एक डिसीजन है जो शायद पीएम ने नहीं लिया, और मैं कहता हूं अगर मैं उस टाइम पर पीएम बन गया होता, अगर मैं उस टाइम पर पीएम बन गया होता, इफ आई हैड बीन, अगर मैं बन गया होता, अगर मैं पीएम उस टाइम पर बन गया होता, आई वुड हैव टेकन दैट डिसीजन, तो मैंने वो डिसीजन ले लिया होता। इसी को अगर मैं बोलूं अगर मैं पीएम होता, तो यहां पर क्या है, इमेजिनेशन, लेकिन मैं बन गया होता, यहां पर क्या है कि वो बंदा कोशिश कर रहा होगा, नहीं बन पाया, तो दोनों को बोलने में फर्क देखो। सो इफ आई हैड बीन द पीएम, अगर मैं पीएम बन गया होता, आई वुड हैव टेकन दैट डिसीजन, तो वो डिसीजन मैंने ले लिया होता। इफ आई वर द पीएम, अगर मैं पीएम होता, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहा हूं, ठीक है। आई वुड नॉट डू दिस, मैं ऐसा नहीं करता। इफ ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन, इफ ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन, तो मतलब अगर उसने ट्रेन को मिस नहीं किया होता, या फिर उसकी अगर ट्रेन नहीं मिस हुई होती, ठीक है। इफ ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन ही वुड हैव रीच्ड देयर, वो अब तक यहां पहुंच चुका होता, ठीक है। अब तक तो वो यहां पहुंच गया होता, तो यहां पर सब में देखो रिग्रेट शो हो रहा है, रिग्रेट, ठीक है, कि अगर वो पहुंचता उसको बचा लेते, तुमने मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारी मदद कर देता, अगर मैं पीएम होता तो मैं वो डिसीजन ले लेता। इनमें रिग्रेट आ रहा है, इनमें रिग्रेट नहीं आ रहा। भाई बारिश हो जाती तो तुम भीग जाते, मैं बॉस होता तो मैं ये उसको फायर नहीं करता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता, ठीक है। अगर मेरे पास शाका लाका बूम बूम की पेंसिल होती तो मैं ये काम करता, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इफ आई हैड, ठीक, तो ये कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि भाई मैं पछता रहा हूं, ठीक है, नो। इफ आई हैड पेंसिल ऑफ शाका लाका बूम बूम आई वुड ड्रॉ समथिंग क्रेजी, ठीक है, तो वहां पर वुड का यूज हुआ, ठीक। अगर यार मैं टाइम पर आज निकल गया होता ना, तो मेरा एग्जाम मिस नहीं होता, मैं एग्जाम दे लिया होता, मतलब मैंने एग्जाम दे दिया होता। सो इफ आई हैड लेफ्ट माई होम अर्लियर आई वुड हैव गिवन द एग्जाम, आई वुड हैव गिवन द एग्जाम। अगर 2012 में मैंने ये वाला शेयर खरीद लिया होता, ठीक है, तो आज मैं करोड़पति बन गया होता। सो इफ आई हैड bought this share in 2012 I would have become a billionaire by now, ठीक। तो ये जो टर्म्स थी, मेजर फोकस यहां पर करना है कि एक रिग्रेट पे फोकस करेगा, ये चीज हो गई होती तो ये चीज हो चुकी होती, और एक रिग्रेट पे फोकस नहीं कर रहा है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर तुम रोज पढ़ते तो तुम ज्ञानी बन जाते, बस एक ऐसा फोकस करेगा, ठीक। जो काम मैं अभी कर रहा हूं अगर वो मैंने पहले शुरू कर लिया होता तो अब तक तो मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल चुका होता, ये रिग्रेट को शो कर रहा है। इफ आई हैड डन दिस वर्क अर्लियर आई वुड हैव ओपन दिस, तो मैंने ये काम कर लिया होता, ऐसा हो गया होता, तो जहां पर ये चीज पर फोकस है ना, ऐसा हो गया होता, ये चीज कर ली होती, वो आप मान लो वहां वुड हैव कुड हैव लगेगा, और जहां वुड हैव कुड हैव लगेगा वहां हैड लगेगा, तो वो टाइप 3 में पहुंच जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है, बस लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लॉजिक समझ में नहीं आता। सो आई होप आई वाज एबल टू क्लियर दिस टॉपिक टू यू।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।